हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का लेसन लेसन नंबर 8 त्रिकोणोमेट्री पार्ट नंबर 3। ठीक है, अब तक के क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो भी फॉर्मेट बताए थे वो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था, अगर समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दे रखी हों तो तीसरी भुजा को कैसे ज्ञात करेंगे, वो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे 8.1 में दे रखे हैं, उन्हीं फॉर्मेट पर आधारित। ठीक है, तो लेसन अपन प्रश्नावली 8.1 से स्टार्ट करते हैं। 8.1, इस प्रश्नावली 8.1 में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं उन्हीं पर फोकस करूंगा। ठीक है, अन्य आप खुद ट्राई करें। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, आप तो पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24, BC बराबर 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC A B और C। ठीक है, जिसमें B क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है। B क्या है, समकोण है। और AB बराबर कितना दे रखा है, AB बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, BC बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा आपने को दे नहीं रखी है, वो ज्ञात नहीं होगा तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकल सकते किसी भी हालत में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, मतलब AC। AC क्या है, कर्ण है, सिंपल सी बात है। थीटा जब तक बोला नहीं जाए तो A पर ही रहेगा। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार कितना है यहाँ पर, 24 है। लंब कितना है, 7 है। और कर्ण को अपने को ज्ञात करना है, मतलब वही AC ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो AC कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण ये अपने को ज्ञात करना है। आधार कितना दे रखा है यहाँ पर, आधार यहाँ पर 24 दे रखा है, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है यहाँ पर, 7 दे रखा है, तो 7 का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो 576 प्लस 49 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, 625 होता है। कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर हटते ही क्या अंडर रूट लगेगा, के बराबर अंडर रूट 625, तो बराबर 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। तो कर्ण भी कितना मिल गया अपने को, 25 मिल गया। ठीक है, 25 ज्ञात किया। अब पूछा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला, इसमें पहले के पहला में क्या दे रखा है, देखो साइन है और कोस ए दे रखा है। ठीक है, साइन ए और कोस ए। मुझे बताओ साइन ए और कोस ए। ए का मतलब थीटा अभी कहाँ पर है, ए पर है, जिसके लिए आधार यही रहेगा और लंब 7 होगा, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, कर्ण वही रहेगा। साइन का मतलब सबसे पहले वो चीज़ याद होगी आपको, लाल बटे कक्का। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो मुझे बताओ लंब कितना है, इसमें 7 है। ए के लिए थीटा अभी ए पर है, तो इसके लिए लंब ये होगा 7, तो ध्यान रखना 7। कर्ण वही अभी अपन ने ज्ञात किया, कितना आएगा, 25 आएगा, तो 7/25। उसी प्रकार से कोस ए है, तो साइन के बाद आता है कोस, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है। साइन अभी थीटा कहाँ है, ए पर ही है, तो इस थीटा के लिए आधार ए, थीटा ए के लिए आधार वही 24 रहेगा और कर्ण 25 रहेगा। ठीक है, 24/25 हो जाएगा। इसी में पहले में दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन सी एंड कोस सी। अब देखो यहाँ पर थीटा चेंज हो चुका है। ठीक है, साइन सी और कोस सी दे रखा है। साइन सी मतलब थीटा अब कहाँ पर आ गया है, सी पर आ गया है, जिसके लिए सामने वाली भुजा यहाँ क्या हो जाएगी, लंब होगी, और आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, सी के लिए बात ध्यान रखना। साइन का मतलब वही लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, साइन के सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो लंब 24 हो जाएगा। लंब कितना होगा, साइन सी के लिए लंब 24 है, तो 24 बटा कर्ण वही 25 रहेगा, 24/25 हो जाएगा। ठीक है, अब कोस सी दे रखा है, तो थीटा वही सी पर है, तो कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस सी के लिए आधार क्या है, कोस सी के लिए आधार यहाँ पर 7 है, कर्ण वही 25 आएगा। ठीक है, ये 8.1 का पहला क्वेश्चन सिंपल सा है। दो भुजाएं दे रखी थी,
तीसरी भुजा अपन ने किससे ज्ञात की, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात की। कितना आया, 25 आया। मतलब वो कर्ण था जो ज्ञात करना था अपने को। आधार दे रखा था, लंब दे रखा था, कर्ण नहीं दे रखा था, इसलिए कर्ण ज्ञात किया, 25 आया। ठीक है। साइन, पहला इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा, साइन है और कोस है, तो साइन ए, थीटा किस पर है अभी, ए पर है, तो लंब बटा साइन का मतलब लंब बटा कर्ण होता है। तो इस ए के लिए लंब कितना है, सामने वाली भुजा 7 होगी, और कर्ण कितना है यहाँ पर 25, जो अभी अपन ने ज्ञात किया यहाँ पर। ठीक है, ये 25 अपन ने ज्ञात किया था। ठीक है। इसमें फिर देखो साइन सी, अब थीटा कहाँ पर आ गया, सी पर आ गया, साइन सी पर थीटा आ गया, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, आधार क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के लिए साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 24, तो लंब 24 लिखा है, कर्ण कितना है 25, तो 25 लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चित्र दे रखा है जिसमें पी क्यू बराबर 12 दे रखा 12 है, और पी आर बराबर 13 है, और क्यू आर बराबर कुछ नहीं दे रखा है। तो सिंपल सा एक फॉर्मेट अपने को जानने का, जब तक थीटा ना बोला जाए तो थीटा ये अभी एक बार यहीं रहेगा, तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। ठीक है, एक बार के लिए। ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या नहीं है अपने पास, लंब है, कर्ण है, लेकिन आधार नहीं है। तो तीसरी भुजा वही मैंने बताया था, पाइथागोरस प्रमेय लगा, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मुझे बताओ कर्ण दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, 13 का स्क्वायर। आधार क्या है, ज्ञात करना है, वो अपने पास है नहीं, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है, 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर ए का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, मतलब 12 कितना होता है, 144। ठीक है। अब मुझे बताओ ये प्लस का 144 है, तो बराबर किस तरफ ले लेता हूँ, तो माइनस का 144 हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर में क्या बचा हुआ, आधार स्क्वायर बचा हुआ। ठीक है। 169 में से 144 चलेंगे तो कितने बचेंगे, 25 बचेंगे। सिंपल सी बात है, 25 बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट यहाँ पे लगेगा, तो 25 का अंडर रूट बराबर ए। तो 25 का अंडर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, 5। तो आधार अपने पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, आधार अपने पास कितना आ गया, 5 हो गया। कर्ण दे रखा है 13, लंब दे रखा है 12, आधार दे रखा है अपने पास 5। क्या ज्ञात करना है अपने को पूछा था इस क्वेश्चन में, 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर। अब देखो 10p, 10 का मतलब क्या होता है, लाल बटे कक्का याद है आपको, साइन कोस और टेन, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। माइनस कोट का मतलब क्या होता है, साइन कोस टेन कोट, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। ठीक है। मुझे बताओ 10p के लिए लंब क्या होगा, इस 10p के लिए, अब बताओ p थीटा कहाँ पर, अभी p पर है, तो इस p के लिए लंब सामने वाली भुजा होगी, जो आधार है, आधार भी अपन ने क्या किया, कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, 5 आया था, तो लंब कितना है यहाँ पर, 5 है, माइन बटा आधार कितना है यहाँ पर, 12 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमेशा जानने का, थीटा अगर पी पर दे रखा है तो सामने वाली भुजा ए, सामने वाली भुजा क्यू आर है, जो कि लंब होगी, और जिस पर टिका हुआ है वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगा। ठीक है। तो लंब बटे आधार 5/12 हो जाएगा, माइनस कोट आर, आधार बटे लंब। अब थीटा कहाँ पर आ गया, आर पर आ गया, तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, 5/12 ही आएगा। आधार 5 है, 12 5 बटे, तो 5/12 में से 5/12 चला गया तो कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।